नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे चढ़ावे से मेहमान नवाजी की। वही बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की थी कि चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शकों पर रोक है, और अब ये सवाल पैदा हो गया है कि केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की रकम आखिर कहां खर्च हो रही है। क्या भगवान के नाम पर दिया गया दान वीआईपी मेहमान नवाजी में उड़ाया जा रहा है? यही सवाल उत्तराखंड की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था के केंद्र में भी आ गया है, क्योंकि नेताओं और खास लोगों की आवभगत पर खर्च के आरोपों के बाद केदार बद्री समिति ने जांच बैठा दी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था, राजनीति और वीआईपी कल्चर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति रखने वाले नेता और उनके परिवार बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन भी जनता के चढ़ावे के पैसे से कर रहे हैं। आरटीआई से सामने आए दस्तावेजों ने सब साफ कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता विकेश नेगी ने दावा किया है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी के केदारनाथ प्रवास पर 2 दिन में करीब 60,000 रुपए खर्च किए गए, जबकि केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के नाम पर भी हजारों रुपए खर्च दर्शाए गए। कई अन्य नेताओं और खास लोगों की यात्रा और ठहरने की व्यवस्थाएं भी मंदिर समिति के पैसे से की गई। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नाम और रुद्रप्रयाग भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट तक शामिल बताए जा रहे हैं। हजारों रुपए इन लोगों के प्रवास और सुविधाओं पर खर्च किए गए। कि बीकेटीसी का पैसा भाजपा के और आरएसएस के लोगों पर खर्च कर दिया गया, नेताओं पर खर्च कर दिया गया। उनके रहने, खाने, ठहरने के इंतजामात में 40-40 हजार रुपया बीकेटीसी ने खर्च कर दिया। और ये आरोप हमारे नहीं है, ये तो आरटीआई में खुलासा हुआ है। अब जो है नूरा कुश्ती चल रही है इन भाजपा के नेताओं की, जिनके नाम पर ये बिल फटे हैं, उनके और बीकेटीसी के बीच में। अब दोनों आमने सामने हैं, तो ऐसे में आशा नौटियाल ने सफाई में कह दिया मेरा कोई बिल नहीं है, नेहा जोशी ने कह दिया मेरा कोई बिल नहीं है, तो बीकेटीसी के अध्यक्ष को कौन रोक रहा है प्रेस वार्ता करने से और श्वेत पत्र जारी करने से? भाई सच कौन बोल रहा है, जनता जानना चाहती है। मेरे अध्यक्ष बतौर बीकेटीसी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने 1 रुपया कभी टीएडीए या मानदेय नहीं लिया अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि उनका मानना था बीकेटीसी का जो पैसा है वो चढ़ावे का पैसा है, वो चंदे का पैसा है। उसका एक एक पाई पे अधिकार चारधाम व्यवस्था को सुचारू और सुदृढ़ करने में लगना चाहिए। मामला तूल पकड़ने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जांच के आदेश दिए हैं। समिति में मुख्य कार्याधिकारी और वित्त नियंत्रक समेत 4 सदस्य शामिल किए गए हैं। दूसरी तरफ नेहा जोशी और रुद्रप्रयाग प्रशासन ने भी सफाई दी है कि यात्रा निजी खर्च पर की गई थी। बिल्कुल, मैंने कल ही जांच टीम गठित कर दी। कल माननीय अध्यक्ष जी से भी मेरी इस पर बात हुई थी और अध्यक्ष जी ने भी मुझे कहा था, मेरी चर्चा हुई थी, और उसके तत्काल बाद मैंने इस पर जांच कमेटी गठित करने के बाद कहा कि 20 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है कि प्रस्तुत करें, और मैं शासन को रिपोर्ट भेजूंगा। अभी सीईओ है उसमें और फाइनेंशियल कंट्रोल है, और उसमें जो अधिकारी हमारे हैं 3-4 लोगों की अध्यक्षता में वो कमेटी, एक अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनेगी, उसमें 3-4 जांच समिति में हमारे अधिकारी होंगे। अब सवाल यही है कि क्या श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे का इस्तेमाल वास्तव में वीआईपी सुविधाओं में हुआ, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक विवाद है? क्या श्रद्धालुओं की आस्था का पैसा वीआईपी संस्कृति की भेंट चढ़ गया? क्या मंदिर समितियां नेताओं की मेहमान नवाजी का जरिया बन रही हैं? और आखिर करोड़ों की संपत्ति वाले नेता खुद अपना खर्च क्यों नहीं उठा पा रहे? इन सवालों का जवाब अब जांच रिपोर्ट के बाद ही मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, पहली बार नहीं है जब मंदिरों में वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल खड़े हुए हों, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक आस्था और श्रद्धा के नाम पर वीआईपी कल्चर पर पर्दा डाला जाएगा, और कब तक जो है ऐसी खबरें सामने आती रहेंगी। बड़ा सवाल ये भी है कि जब भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ ये चढ़ावा भगवान के लिए चढ़ाते हैं, तो इसे मंदिर परिसर या मंदिर की ओर से विकास में लगाए जाने की वजह उन नेता, मंत्री या जनप्रतिनिधियों की आवभगत में क्यों लगाया जाता है, जो खुद की बदौलत खर्च कर वहां तक पहुंच सकते हैं?
तो वहीं इस पर अधिक जानकारी और चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह भाजपा प्रवक्ता जुड़ेंगे, आशीष सैनी जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ेंगे और रविंद्रनाथ कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे। रविंद्र जी, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वीआईपी कल्चर हमेशा खुद सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी हो गया है कि श्रद्धालुओं की ओर से जो पैसा चढ़ाया जाता है श्रद्धा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो भक्त पैसा वहां पर चढ़ाते हैं, वो उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर खर्च किया जाता है जो कि खुद करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। नहीं, अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखिए, वीआईपी कल्चर तो है और इसमें हमारे सभी जो राजनीतिक दल है, जो हमारी सिस्टम है, जिम्मेदार है। और मैं ये बात भी मानने को तैयार हूँ कि भाई इन नेताओं ने जैसे सफाई दी है कि इन्होंने पेमेंट किया हो और कर्मचारी ने या कर्मचारी के ग्रुप ने इनके नाम रसीद काट दी हो और जो नगद पैसा दिया गया जेब में रख लिया हो, मैं ये बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन ये बात विचित्र लगती है कि तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है इस विवाद को, आरोप लगे, सफाइयां आ गई। अब हमारे जो है अध्यक्ष जी वो कह रहे हैं कि साहब वो 20 दिन में जांच पूरी करेंगे। भाई इतनी लंबी चौड़ी जांच है नहीं, तो आपको 20 दिन क्यों लगने वाले हैं? मतलब आप 20 दिन जो है उन नेताओं की अपनी नैतिक पिटाई और करवाएंगे बेचारों की। लोग उन्हें अभी भी चोर बोलेंगे, भले ही वो आपके निर्दोष हो। तो ये मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं, ये कितने काबिल है वो देखने लायक चीज है। जी बिल्कुल रविंद्र जी, वहीं इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र जी बीजेपी से जुड़ गए हैं और आशीष सैनी जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आप सभी का नारी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसके बाद सवाल कुंवर जपेंद्र जी से लेना चाहूंगी। जपेंद्र जी, लगातार जो है बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और अब आरोप जो है वो गंभीर है, क्योंकि अभी तक राजनीतिक विषयों को लेकर ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब जो आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है, चारधाम यात्राओं में से एक माना जाता है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर वीआईपी कल्चर की आड़ में जो है मंदिर समिति का और चढ़ावे का पैसा खर्च कर दिया जाता है। जी जपेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, जो वास्तविकता है वो कुछ और। पहले ही दिन जिन जिन नेताओं के नाम आए थे, ये सबने क्लियर कर दिया कि भाई हमारे पास प्रूफ भी हैं कि हमने अपनी जेब से व्यय करा है, अपना खर्चा अपने आप वहां दिया है। और हम जब दर्शनों के लिए गए तो वहां हमें भी मालूम है कि वहां दान का पैसा आता है और मंदिर समिति में जहां श्रद्धालु दान करते हैं, वो पंडा पुरोहितों के ऊपर तो वो खर्चा हो सकता है। आने वाले श्रद्धालुओं के प्रसाद वितरण और बाकी चीजें व्यवस्थाओं की बात और है, लेकिन ये कैसे संभव है कि हम अपने ऊपर अपने रहने में, खाने में मंदिर का पैसा खर्च करें? मंदिर के भंडार गृह में जाके भंडारे में भोजन करना एक अलग चीज है, ये सभी ने क्लियर करा। अब उसमें जो टेक्निकल पेच ये है कि जो पूर्व हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, नए अध्यक्ष ने कार्यकाल अभी संभाला नहीं था, तो ऐसे में ऑडिट में अपनी जो है अपना पार्ट क्लियर करने के लिए अगर समिति के कुछ कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इस तरह से अपनी जान छुड़ाने के लिए नाम लिख दिए और नामों के आगे वह लिख दिया, तो ये तो बिल्कुल अनुचित है। हम कल भी ये मानते थे, आज भी ये मानते हैं और भविष्य में भी यही कहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, कोई भी मंदिर के चढ़ावे, दान, दक्षिणा से अपने ऊपर व्यय कराने के हक में ना कभी था, ना है और ना होगा। और अगर भूलवश किसी ने इस तरह से उसके ऊपर व्यय हुआ है तो निश्चित तौर पर ये एक शर्मनाक चीज है और उन्हें कहीं ना कहीं ये जवाब देना होगा, सार्वजनिक रूप से देना होगा। ये सब बिंदु जांच में निकल कर आ जाएंगे। जांच में अभी जैसे हमारे रविंद्रनाथ कौशिक जी कह रहे थे कि जांच के 20 दिन का संदर्भ शायद अध्यक्ष जी ने ये लिया हो कि वो पूर्व में भी इस तरह के ऑडिट में कोई रिपोर्ट हो, कोई कहीं आय और व्यय में इस तरह के नाम लिखे हुए हो, तो वो भी निकल कर आ जाए। और देखिए,
कांग्रेस के नेता तो 4 धाम यात्रा पर बहुत कम ही जाते हैं, और जब हमारे 5 धामों की यात्रा चलती है तो उस यात्रा के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में कांग्रेसियों को तो कोई उसमें इनकी रुचि भी नहीं है सनातन में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम जब सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। और प्रयास हम लोग यही करते हैं कि भूलवश भी, हमसे भूल कर भी ऐसी त्रुटि ना हो कि दान दक्षिणा और मंदिरों का पैसा व्यक्तिगत रूप में किसी नेता के ऊपर खर्च हो। भारतीय जनता पार्टी क्लियर देखिए जपेंद्र जी के खिलाफ जी कहीं किसी मंदिर में जाना किसी की आस्था का विषय हो सकता है, उसके मानने न मानने का विषय हो सकता है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक विपक्ष होने के नाते यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई मुद्दा उठाया जा रहा है, वो भी किसी आधार पर, तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, हम आपको नजरअंदाज करने के लिए नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस इसका राजनीतिक करने का प्रयास कर रही है, ये अधिकार उन्हें भारतीय लोकतंत्र ने दिया है, लेकिन हर चीज का राजनीतिकरण होना और उसका राजनीतिक लाभ लेना या नहीं लेना ये जनता के हाथ में होता है। और जनता ने पहले भी कांग्रेस को कई बार बेनकाब किया है और हमें उम्मीद है कि इस बार भी जनता कांग्रेस को बेनकाब करेगी। ठीक है जपेंद्र जी, मेरा एक सवाल और है, लेकिन उससे पहले मैं आशीष जी के पास जाना चाहूंगी। आशीष जी के भी कई सवाल हैं और काफी समय से वे कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जी आशीष। देखिए, सबसे पहले मैं बोलने का जो प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनेक निर्णय और अनेक इनके अध्यक्ष लगातार विवादों के बीच में रहे। हमारे, अगर हम इनसे सवाल पूछते हैं तो ये हमसे पूछते हैं कि हम कितना जाते हैं। यानी इनका कहना है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा रहा है तो उसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, और जो व्यक्ति केदारनाथ जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दलाल के रूप में, उन्हें केदारनाथ लूट लेने का अधिकार मिलेगा। हमें आपके शब्दों पर आपत्ति है, बिल्कुल सुन लीजिए, आप मर्यादाएं भंग करते हैं बार-बार। सुन लीजिए, आपको मर्यादाएं भंग करने का अधिकार नहीं है। आप मंदिर के बाहर चप्पल चुराने वाले लोग, आप शालीन बेशर्मी के साथ बोला है, लेकिन आप जपेंद्र जी पीछे मत बोलिए का इस्तेमाल। आशीष जी थोड़ा शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर कीजिए। जी जपेंद्र जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, उसके बाद बोलिएगा। पहले आशीष जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जपेंद्र जी, रखेंगे तब हम आपको बोलने का मौका देंगे। जपेंद्र जी, मैं आपके पास भी वापस आऊंगी। तो याद रखिए, मंदिर में चोरी की है, आपको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना होगा आपको। मंदिर से सोना चुराते हुए नहीं रखेंगे। जपेंद्र जी और आशीष जी, ऐसे ही समय बीत जाएगा, आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखिए। जपेंद्र जी, मैं आपके पास भी वापस आऊंगी, पहले आशीष जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी आशीष जी। देखिए, ये मैं पहले ये कहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ताओं की ये आदत बन गई है उत्तराखंड में कि अपने समय में तो प्रवचन देंगे और जब कांग्रेस के लोग बोलेंगे तभी बीच में ज्ञान बांटेंगे। इन्हें किसने कहा था कि तय करें कि कांग्रेस से कौन कौन लोग गए हैं, कौन कौन नहीं गए हैं? यानी इन्होंने एक धारणा बना दी आज आपके चैनल पर कि कांग्रेस के लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है। इन्हें शर्म आ जानी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी बात कहने से पहले। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि केदारनाथ में मंदिर का सोना चुराते हुए पकड़े गए बीजेपी के लोग, केदारनाथ में क्यूआर कोड लगाकर वसूली करते हुए पकड़े गए बीजेपी के लोग, दिल्ली में फर्जी मंदिर बनाने का जो काम किया, नकली मंदिर बनाकर केदारनाथ के कोशिश की, बीजेपी के लोग, आज फर्जी बिल बनाकर जो वहां पर चोरी करते हुए पकड़े गए वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं ये कह रहा हूं कि गणेश जोशी जी की बेटी, मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, नेहा जोशी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी पदाधिकारी है। कार्रवाई करने में इतना समय क्यों? उन्हें तो खुद अपने ऊपर उठने वाले सवाल का जवाब देना चाहिए, वो नहीं देंगे। अब तीसरी बात, अभी मैं एक केदारनाथ से अलग एक उदाहरण देना चाहूंगा। तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी मिला हुआ, घी मिलाने वाले लोग वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। मतलब मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो अनर्थ संभव है वो सब अनर्थ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और ये सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस के लोग मंदिर जाते नहीं जाते। भाई ये सनातन के ठेकेदार नहीं है, देखिए सनातन का ठेकेदार कोई नहीं है और दोनों ही पार्टियों की ओर से धर्म की राजनीति की जाती है। दोनों ही पार्टी, कोई कम नहीं है और दोनों ही पार्टी की ओर से इसका राजनीतिकरण किया जाता है। मैं आपको बता दूं आशीष जी, नहीं, जहां पर मंदिर समिति के अध्यक्ष भी अपनी अपनी पार्टी के अनुसार अपनी अपनी पार्टी के लिए बनाए जाते हों, वहां जब मंदिर समिति का अध्यक्ष बदलता है तो ऐसे ही मामले लगातार सामने आते हैं, जो कि अब सामने आ रहा है। ये कोई नई और पहली बात नहीं है
और मैं नहीं, बता इससे दूं कि पहले हुआ है। राजनीतिकरण धर्म का अभी की बात नहीं है, पहले भी बहुत समय पहले से इसका नहीं, राजनीतिकरण एक करते हुए छोटा आ रहे बच्चा हैं। भी जानता है कि भाजपा ही धर्म की राजनीति करती है। पूरी दुनिया में इनका यही काम रह गया है। इनके 4 मुख्यमंत्री केवल जहर उगलने का काम करते हैं एक धर्म विशेष के प्रति। ये कोशिश करते हैं कि 80% हिंदुओं के लिए ठेकेदार बन जाए। उसके बाद नीट के पेपर पर सवाल पूछो तब जवाब नहीं देंगे, मंदिर में चोरी पर सवाल पूछो जवाब नहीं देंगे, या कोई भी सवाल पूछ लो, प्रधानमंत्री अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज है जवाब नहीं देंगे। भाई ये धर्म के राष्ट्र के ठेकेदार कहां से बने? किसने बनाया इन्हें? चुनाव में वोट चोरी पकड़ी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लेते हैं, अधूरे ऑर्डर पर बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने बताने और करने के लिए कुछ है ही नहीं, केवल इनकी चोरी है। जी, आशीष जी लेंगे जवाब, अब हम जपेंद्र जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ना तो आपको हमारा जवाब मिलता है और ना ही हिंदू समाज का आपको वोट मिलता है। नहीं, आप कोई ठेकेदार नहीं है, आपको भी नहीं मिलता, आपको भी नहीं मिलता। आपने जिन लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई, हरियाणा वालों के खिलाफ, उत्तराखंड के लोगों से लड़ाने का काम किया, ये आपकी पार्टी के लोगों ने किया है। आपकी पार्टी के लोग राज्य के लोगों को राज्य से लड़वा रहे हैं। तो आपकी पार्टी के जी, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा कुछ और है जपेंद्र जी, उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। मैं रविंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। जपेंद्र जी आप शांत होंगे? मैं रविंद्र जी से जानना चाहूंगी। रविंद्र जी, दोनों ही पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर लांछन लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि पहले भी गरमाए हैं, जिनको लेकर राजनीति भी सामने आई है। वहीं अब एक बार फिर ये जो मुद्दा है ये गरमा रहा है, तो इस पर जो बीजेपी का कहना है कि हमने जांच कमेटी की घोषणा की है, जांच कराई जाएगी इस मामले को लेकर, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो तो मैंने पहले ही कहा है कि जांच में 20 दिन नहीं लगने चाहिए। ये जो है जिन लोगों पे आरोप लगाया है उनके साथ अन्याय लगता है मुझे। दूसरे अभी मैं आशीष जी को सुन रहा था, भाई पहले आप अपनी पार्टी को समझ लीजिए। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस जो है वो सीधे सीधे मुस्लिम लीग बन गई। अभी मैं राजीव गांधी जी का एक वो बैठक देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि साहब अब जो है कांग्रेस अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं करेगी, सीधे सीधे मुसलमान बोलेगी, सिख बोलेगी, जैन बोलेगी। तो अब जो है खुला जो है खेल आगे फरोगाबादी होगा। तो भाई साहब आपकी जो है जो पार्टी जो है जो मुस्लिम लीग बनी हुई है, तो दूसरे पे आप जो है वो शिकायत कैसे कर सकते हैं? नहीं, अगर आप इस नैरेटिव को बना रहे हैं तो ये मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। ये आरएसएस के जो विचारधारा आप कहाँ घुसी हुई है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आशीष जी देखिए, रविंद्र जी जो कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। आशीष जी, एक पक्ष किसी भी चीज का पक्षकार तभी हो सकता है जब पहले ने उसके विपक्ष में बात की हो। कांग्रेस की ओर से हमेशा विपक्ष में बात की जाती है, बहुसंख्यकों को लेकर बयान दिए जाते हैं, उसके बाद इस चीज का फायदा उठाया जाता है। इससे इसको आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल गलत, लेकिन बस विषय आज का ये नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं। मैं जपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी, मैं आपके पास भी आऊंगी आशीष जी, लेकिन उससे पहले मैं जपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। मैंने आपको आपकी बात कहने का मौका दिया, पहले मैं जपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जी जपेंद्र जी, लगातार ये जो मामला है इसको लेकर जो आपकी ओर से जांच की बात की जा रही है, 20 दिन के समय की मोहलत मांगी गई है, लेकिन सवाल ये है कि इतना समय क्यों? सबूत मिटाने के लिए। चलिए, समय आपके निवेदन पर इस समय को कम करने का प्रयास करते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और लेकिन यहाँ हम बार बार फिर क्लियर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी भी तरह से मंदिर समिति के चढ़ावे से खर्चा करना मान्य नहीं है। यही संगठन की भी नीति है, यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी है। सनातन के रक्षक और सनातन को बढ़ावा देने वाला दल का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का कृत्य नहीं करता है। हमारे नेता लोग क्लियर कर चुके हैं कि हमारी जेब से व्यय हुआ है,
अब जिन अधिकारियों ने या जिन कर्मचारियों ने इस तरह से ये खेल खेला है, नाम चढ़ाया है, तो उसकी पूर्णतः जांच होगी। उन कर्मचारियों की भी जांच होगी, पूर्व में भी इस तरह के खर्चों की जांच होगी, और भविष्य में ये ख्याल रखा जाएगा कि इस तरह की किसी भी शिकायत के ऊपर हम लोगों को भविष्य में चर्चा ना करनी पड़े। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, करते रहेंगे। इनका चेहरा मुस्लिम फेवर की राजनीति करना है, हमारा चेहरा सनातन की फेवर का, भारतीयता की फेवर का, राष्ट्रता की फेवर का और अपने भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने का चेहरा है। तो हम अपनी राजनीति करेंगे। इन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति मुबारक। ये जो मुल्ला कांग्रेस है, ये मुल्ला कांग्रेस कभी बदलने वाली नहीं है, और ये तो बनाई हुई अंग्रेज अधिकारी की कांग्रेस है, ये भी इनकी नहीं है। ये भी भारतीयता इसमें कहां से आ जाएगी, जब इसके जनक और इसके जो बनाने वाले हैं, इसे बना के सजाने संवारने, वो भारत को विदेशी शक्तियों के हाथ का खिलौना बनाने की दृष्टि से आजादी से पहले जो खेल खेला गया, वो 2014 से पहले तक कांग्रेस ठीक है जपेंद्र जी, फिलहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन आपकी ओर से जो जांच की बात कही गई है, इसकी हम सराहना करते हैं। भारतवर्ष बिल्कुल जपेंद्र जी, जो आपने कहा है कि ये समय कम करने की कोशिश की जाएगी, जपेंद्र जी बिल्कुल जो आपकी ओर से कहा जा रहा है कि कम समय में इसकी जांच करने की कोशिश की जाएगी, इसकी हम सराहना करते हैं। वहीं देखने वाली बात होगी कि अगर कहा गया है कि कम समय में जांच होगी तो भी कितना समय इस जांच में लगता है। लेकिन इससे पहले भी आपने एक बात कही कि सनातन का रक्षक दल कोई नहीं हो सकता। सनातन की पैरवी जरूर बीजेपी कर सकती है, लेकिन सनातन का रक्षक कोई नहीं हो सकता। सनातन दुनिया की रक्षा करती है। आपको थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर दें, आपको यहाँ करेक्ट कर दें। अगर सनातन की रक्षा करने वाले लोग ना होते तो कचरी का दौर याद कीजिए, मोहम्मद गोरी का दौर याद कीजिए, अब्दाली का दौर याद कीजिए, और औरंगजेब का दौर याद कीजिए, जब 1.25 लाख जने रोज उतारे जाते थे। अगर ऐसी बात है तो तभी सनातन खत्म क्यों नहीं हो गया? सनातन खत्म क्यों नहीं हो गया? सनातन की जड़ें आज भी क्यों फल फूल रही हैं? जपेंद्र जी, अगर ऐसी ही बात है तो तभी सनातन खत्म क्यों नहीं हो गया? आज भी सनातन क्यों फल फूल रहा है? और आज भी भारत में सनातनियों की संख्या ज्यादा क्यों है? पल्लवी जी, आपके समझने का विषय है। बिल्कुल, सनातन के जब ये अंग्रेजों की गुलामगिरी करते थे और आज भी अंग्रेजों की गुलामगिरी करते हैं। आज भी डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर भारत को बेचने का काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर भारत को बेचने का काम कर रहे हैं। ये फर्जी सनातन रक्षक, ये फर्जी लोग हैं, धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल जपेंद्र जी, मैंने आपको अपनी बात की राजनीति पूरी तरह से इस देश के अंदर। आशीष जी, हमारे पास समय की कमी है और समय की बाध्यता के चलते आपको अपनी बात कम समय में पूरी करनी होगी, तो आप जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते थे कृपया कम शब्दों में। देखिए, मैं 10 सेकंड में अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। ये अंग्रेजों के दलाल तब भी थे और आज भी अंग्रेजों के दलाल। शब्दों की गरिमा, चैनल की गरिमा बनाए रखिए, शब्दों का चयन। धर्म बेचने वाले थे, आज भी धर्म बेचने वाले हैं। तब भी धर्म बेचने वाले लोग थे, आज भी धर्म बेचने वाले लोग हैं। ये मंदिर के बाहर चप्पल चुराने वाले लोग हैं, 5 किलो अनाज पर पलने वाले लोग, 5 किलो अनाज पर पलने वाले लोग, देश के लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरीके से कोई भी हो, आशीष जी और जपेंद्र जी, वो आकर सनातन और विपक्षी पर ही खत्म हो जाता है, मुस्लिम हिंदू होकर ही खत्म हो जाता है। कोई भी मुद्दा हो, कहीं से भी घूम फिरकर उसको आना यहीं पर है। आगे भी इस पर चर्चा रहेगी, लेकिन फिलहाल हमारा जो मुद्दा था उसको लेकर बात होनी थी, और जैसा कि जपेंद्र जी ने कहा है, इस पर जांच कराई जा रही है और निश्चित तौर पर कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में कम समय में इस पूरे मामले की जांच हो, ताकि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी सत्यता सामने आ सके। फिलहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जो चढ़ावे से मेहमान नवाजी की खबरें सामने आ रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस प्रकार से समिति के पैसों से या चढ़ावे के पैसे से दर्शन करने नहीं पहुंच सकता। ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं पूरे निराधार हैं, और इसके लिए जांच का समय भी निर्धारित किया गया है। कोशिश की जाएगी कि आगामी समय में जो है चढ़ावे के जो पैसों का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसकी पूरी जांच कम समय में पूरी हो सके। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगामी कितने समय में इस पूरे मामले की जांच हो सकती है, और यदि जांच होगी तो क्या निकलकर सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।